हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो टू हीरो की ट्यूटोरियल सीरीज में दोस्तों। हम आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 6 टेनेट्स डाउ थ्योरी के क्या है, जिन्हें हम 6 प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, 6 डॉक्ट्रिन्स बोल सकते हैं, जो आधार है और फाउंडेशन है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट के दोस्तों। तो दोस्तों हम समझेंगे व्हाट इज डाउ थ्योरी, जिसका ये पार्ट 1 है, और 6 डॉक्ट्रिन्स को हम अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी तो दोस्तों एक इमारत खड़ी होगी, और वो बुलंद इमारत होगी जिसमें नॉलेज एंड स्किल आपके पास होगा, टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के फेमस कोट से, Any fool can know, the point is to understand। दोस्तों डाउ डॉक्ट्रिन्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, टेक्निकल एनालिसिस के कोई भी एलिमेंट्स हो जिसे हम सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसका एंड ऑब्जेक्टिव है ताकि हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर सकें और हमारी एक्यूरेसी अच्छी आए। हम चार्ट को देखकर उसे स्टडी कर सकें और समझ सकें कि क्या संभावनाएं बन रही हैं, ताकि हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकें। तो जानना उन टर्मिनोलॉजी को कि डाउ थ्योरी में कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसको डीप में जाके समझना, कंसेप्ट उसका डेवलप करना, ये इंपॉर्टेंट है। और यही अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला है। जो दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट को हम सीखते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दोस्तों हम सीखने के लिए, समझने के लिए सीखें, ना कि जानने के लिए सिर्फ सीखें। दोस्तों एक ब्रायन हर्बर्ट मोटिवेशनल स्पीकर, उनका ये बड़ा फेमस कोट है, द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, The ability to learn is a skill, and willingness दोस्तों is to learn is a choice। हम इच्छा रखते हैं सीखने की, ये हमारा चॉइस है, वो इंडिविजुअल का चॉइस है, लेकिन कैपेसिटी टू लर्न is a gift given by the almighty nature, whatever we understand। तो दोस्तों हमें वो विलिंगनेस, नेपोलियन हिल ने भी इस बात को बोला है कि पल्सेटिंग डिजायर होना बहुत जरूरी है, वो विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जीवन में कोई भी चीज को सीखना चाहते हैं, जब उसे सीखते हैं, स्किल हासिल करते हैं, नॉलेज को अप्लाई करते हैं जो स्किल हमने हासिल की है, तब जातो दोस्तों उसका एंड ऑब्जेक्टिव है, जो हम सफलता पाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सही तरीके से करके उस ऑब्जेक्टिव की दिशा में हम एक पॉजिटिव कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस फाइनेंशियल मार्केट को करने का ये जो तरीका आया, ये कहां से इसका सोर्स है दोस्तों। तो डाउ थ्योरी की हमें हिस्ट्री में जाना होगा, उसके इतिहास को समझना होगा। तो दोस्तों चार्ल्स एस डाउ जो थे, वो उन्होंने 255 आर्टिकल्स लिखे, एडिटोरियल्स लिखे वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जो कि दुनिया का एक बहुत फेमस फाइनेंशियल पब्लिकेशंस है। और उन्होंने ये दोस्तों इनका बर्थ हुआ था चार्ल्स एस डाउ का 1851 में, एंड ही डाइड इन 1902। सो इन्होंने यू कैन से 19th सेंचुरी में ये सारे 255 आर्टिकल्स लिखे, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के फाउंडर भी थे, और दोस्तों वो फर्स्ट एडिटर थे फाउंडर होने के नाते, एंड को फाउंडर थे डाउ जोन्स एंड कंपनी के दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने जब 255 आर्टिकल्स लिखे, तो वो आर्टिकल उन्होंने, उस जमाने में ना कंप्यूटर था, ना हार्डवेयर था, ना सॉफ्टवेयर था, तो ये मार्केट के डेटा को
वो मैनुअली टेबुलेट करते थे और उसके मार्केट के मूवमेंट के बिहेवियर को स्टडी करते थे, और जो उन्हें स्टडी के दौरान मिलता था वो आर्टिकल्स लिखते चले जाते थे, एडिटोरियल्स लिखते चले जाते थे। उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये कोई डाउ थ्योरी है, लेकिन सब्सिक्वेंटली लोगों ने उसे डिड्यूस किया और फाइनली दोस्तों उसका नाम डाउ थ्योरी के नाम से लिखा, और उसमें से सोर्स करके ये 6 डॉक्ट्रिन्स निकाले कि वर्चुअली उन्होंने ओवरऑल 255 आर्टिकल्स का जो समावेश है उसमें उन्होंने किन बातों की चर्चा की है दोस्तों। तो इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का जन्म हुआ। 100 ईयर्स से भी ऊपर हो चुके हैं दोस्तों, और आज भी मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस का आधार जो है वो डाउ थ्योरी से निकल के आता है। इसे हम डाउ डॉक्ट्रिन्स बोलें, डाउ प्रिंसिपल्स बोलें, डाउ थ्योरी बोलें, डजंट मैटर दोस्तों, बट अल्टीमेटली हम जो भी प्राइस चार्ट के ऊपर में टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी बातें इन प्रिंसिपल्स को समझ के मार्केट के फ्यूचर मूवमेंट को समझना ही दोस्तों एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस है, जो डाउ थ्योरी के ऊपर में आधारित है, वो उसका फाउंडेशन है। और हम आज शुरुआत कर रहे हैं इस फाउंडेशन को एक मजबूत स्थिति में ले जाने की दिशा में, ताकि नॉलेज एंड स्किल का एक जो सुपर स्ट्रक्चर है उसे हम खड़ा कर सकें। तो दोस्तों आप समझते हैं कि वो 6 बेसिक टेनेट्स क्या है डाउ थ्योरी के, जिन पे आधारित है टेक्निकल एनालिसिस। अगर इन्हें हमने कंसेप्चुअली समझ लिया दोस्तों, तो टेक्निकल एनालिसिस करते समय हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ताकि होलिस्टिकली मार्केट को हम एनालाइज कर सकें और हम अपने एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकें। तो दोस्तों उन 6 डॉक्ट्रिन्स में पहला डॉक्ट्रिन्स है कि मार्केट हैज 3 मूवमेंट्स। मार्केट में जो मूवमेंट होता है तो ब्रॉडली उन्होंने बोला मार्केट में 3 मूवमेंट्स होते हैं। आप इन्हें ट्रेंड्स बोल लीजिए, मूवमेंट्स बोल लीजिए, शब्दावली अलग अलग हो सकती है, बट मार्केट के 3 ब्रॉडर मूवमेंट्स होते हैं। यह समझना बहुत आवश्यक है दोस्तों। नंबर 2 डॉक्ट्रिन्स में उन्होंने बोला मार्केट में जो ट्रेंड्स होते हैं और उनमें 3 फेजेस होते हैं। तो एक बात उन्होंने मार्केट मूवमेंट्स के बारे में बोली कि 3 मूवमेंट होते हैं और 3 फेजेस होते हैं मार्केट के। अब दोस्तों तीसरा डॉक्ट्रिन उन्होंने क्या बोला? पहले 2 डॉक्ट्रिन हमें क्या बता रहे हैं? मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, और मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मार्केट की दिशा को समझने के लिए, फ्यूचर मूवमेंट को समझने के लिए एंड प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, और मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप इन्वेस्टर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके रिस्क को मैनेज करने में वो मदद करता है, स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने में मदद करता है। स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द न्यूज। हम में से कितने लोग हैं जो बहुत बिजी रहते हैं कि इस न्यूज पब्लिकेशन में ये छपा, टीवी में ये बोला, उसने ये बोला, मार्केट में इस कंपनी का जो रिजल्ट आया है, क्वार्टरली रिजल्ट आया है, वो ऐसा आया है। तो हम अपने समय को बर्बाद करते हैं अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की दिशा में सोच रहे हैं तो, क्योंकि चार्ल्स डाउ ने सेवरल स्टडीज के बाद इस चीज को कंफर्म किया और लिखा उन्होंने अपने एडिटोरियल में कि स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल न्यूज। तो आप जब स्टॉक मार्केट की न्यूज को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो प्राइस में डिस्काउंटेड है। और दोस्तों इसीलिए बोलते हैं ना, प्राइस चार्ट हर कहानी को कहता है। हमें प्राइस चार्ट की कहानी को, उसकी भाषा को समझना सीखना होगा दोस्तों। फिर उन्होंने 4th डॉक्ट्रिन है या प्रिंसिपल है, उसमें बोला है स्टॉक मार्केट एवरेजेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। मार्केट में या इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर होते हैं। आईटी सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर है, तो इंफ्रा सेक्टर है, देन यू हैव रियलिटी सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है। तो बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में
तो एक दूसरे से जो रिलेटेड सेक्टर हैं उनका कहना यह था कि ये कंफर्म करना चाहिए, अगर इनमें कोई डाइवर्जेंस है तो कहीं ना कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये डाइवर्जेंस रह नहीं सकते हैं। जब हम इस डॉक्ट्रिन पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें और डिटेल में चर्चा करके आपको उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ उन्हें कवर करेंगे दोस्तों। तो आप ब्रॉडर तरीके से समझ सकते हैं कि अलग अलग मार्केट के जो इंडेक्स हैं या इंडाइसेस हैं वो एक दूसरे से कंफर्म करना चाहिए अगर उनमें कोई कोरिलेशन है तो दोस्तों। अब दोस्तों फिफ्थ डॉक्ट्रिन बोलता है कि ट्रेंड्स आर कंफर्म्ड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केट में एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करता है। प्राइस में मूव अगर हुआ है, वॉल्यूम कम है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग है। प्राइस बढ़ी है, वॉल्यूम बढ़ा है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग है। तो दोस्तों आप जस्ट इमेजिन कीजिए, क्या प्राइस बिना बाइंग एंड सेलिंग एक्शन के बढ़ सकती है? नहीं। और बाइंग सेलिंग एक्शन अगर नहीं होगा तो प्राइस स्टेशनरी हो जाएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, तभी तो बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही है। तो इसका तात्पर्य है कि बिना वॉल्यूम के, वॉल्यूम को आप एक फ्यूल समझें, एक प्राइस के मूवमेंट का पेट्रोल समझें, जो भी शब्दावली का इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रेंड को कंफर्म करता है। और लास्ट डॉक्ट्रिन जो इनका है, ट्रेंड एग्जिस्ट अंटिल डेफिनेट सिग्नल्स प्रूव दैट दे आर एंडेड। मैंने बार बार दोस्तों इस चैनल पे ट्यूटोरियल के दौरान, टेक्निकल एनालिसिस करने के दौरान एक बात पे चर्चा की है, ट्रेंड्स रिमेन्स इंटैक्ट unless it gives a definite signal for its reversal। तो दोस्तों ब्रॉडली ट्रेंड एक इंटैक्ट रहता है, ट्रेंड डेली चेंज नहीं होते हैं दोस्तों, हमें उस बात को समझना होगा। तो अब देखिए 6 डॉक्ट्रिन को अगर डाइसेक्ट करेंगे तो उन्होंने फर्स्ट 2 डॉक्ट्रिन में क्या बात की दोस्तों? प्राइस की बात की, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर प्राइस के अनुसार क्रिएट होगा। तीसरे में उन्होंने बात की कि जो न्यूज देखने में या पोस्टमार्टम करने में ये स्टॉक क्यों ऊपर गया, ये क्यों नीचे आया, इसके बारे में जो हम समय वेस्ट करते हैं, इट इज ऑल यूजलेस, क्योंकि मार्केट को सब पता है, प्राइस हैज डिस्काउंटेड एवरी न्यूज एंड एवरी फंडामेंटल्स। स्टॉक मार्केट के एवरेज कंफर्म करते हैं, ये बात उन्होंने की। तो इंडेक्स की स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ट्रेंड कंफर्म्ड वॉल्यूम है। तो अगर आप होलिस्टिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस को हम डिफाइन अप कर सकते हैं कि प्राइस एंड वॉल्यूम को एनालाइज करने की मेथड को ही हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और इन दोनों के एनालिसिस से, जिसे हम प्राइस एक्शन या प्राइस वॉल्यूम एक्शन बोलते हैं, उसके अनुसार हम फ्यूचर मूवमेंट में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या रेंज बाउंड रहेगा, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों पार्ट 1 में जो आज का वीडियो है जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम पहले डॉक्ट्रिन को केवल कवर करेंगे। द मार्केट हैज 3 मूवमेंट्स, और उसको प्राइस चार्ट के ऊपर में मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, उसे मैं चार्ट के ऊपर में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहले तो यह समझना है, जब 3 मूवमेंट्स की बात की है, 3 मूवमेंट्स की बात की है, तो पहला मूव जो है वो मेजर ट्रेंड के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, जिसे वो उन्होंने मेन मूवमेंट का शब्दावली का इस्तेमाल किया है, प्राइमरी मूवमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो मार्केट का मेजर मूव, तो जो मेजर वेव होगी मार्केट की, वो मेजर ट्रेंड होगा, और उसमें दूसरे अलग अलग रिएक्शन होंगे समय समय पे अगेंस्ट दैट मेजर ट्रेंड। तो दूसरा है दोस्तों मीडियम स्विंग्स या सेकेंडरी रिएक्शन, और या जिसे हम इंटरमीडिएट ट्रेंड या रिएक्शन बोलते हैं। और तीसरी बात है दोस्तों शॉर्ट स्विंग, माइनर मूवमेंट, इसके इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो अगर इसे हम कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें दोस्तों,
तो मेजर मूवमेंट जो है जिसकी चर्चा की गई है, ये इन्वेस्टर लोग इसी ट्रेंड को तो राइड करते हैं। एक बुल रन होगा तो ये मेजर मूवमेंट हुआ दोस्तों। जैसे 2009 से लेके या 2010 से लेकर 2020 तक एक मेजर मार्केट में मूव हुआ। आप S&P 500 का चार्ट खोलिए, निफ्टी का चार्ट खोलिए, सेंसेक्स का चार्ट खोलिए, आप इस चीज को समझ पाएंगे। इसको इन्वेस्टर इनकैश करते हैं। अब जहां तक मीडियम स्विंग का सवाल है, सेकेंडरी रिएक्शन का सवाल है या इंटरमीडिएट रिएक्शन का सवाल है, तो ये स्विंग्स अलग अलग समय पे बनते हैं और इसमें अलग अलग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, जो भी शब्दावली का इस्तेमाल करना है हम कर सकते हैं। और फिर बनते हैं शॉर्ट स्विंग्स, जो बहुत माइनर इन नेचर होते हैं। उन्होंने अपने चार्ल्स डाउ ने जब एडिटोरियल लिख रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि जो मेजर ट्रेंड होता है वो लेस देन 1 ईयर से लेकर सेवरल ईयर्स तक चल सकता है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो मेजर ट्रेंड होगा वो 1 साल से लेके 10 साल, 20 साल, 15 साल हो सकता है। एक वीडियो हमने बनाया था दोस्तों, उसमें हमने सेकुलर ट्रेंड की बात की थी, मेजर ट्रेंड की बात की थी, इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात की थी और शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात की थी, आपको याद होगा। और दोस्तों जहां तक इसका सवाल है, मीडियम स्विंग का सवाल है, तो इन्होंने बोला स्टडी करके अलग अलग डेटा पॉइंट्स पर कि 10 दिन से लेकर 3 महीने का ड्यूरेशन इसका हो सकता है। और जहां तक शॉर्ट स्विंग्स का सवाल है तो ये कुछ घंटों से लेकर महीना या उससे अधिक तक रन कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है, ये स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है, इंडेक्स स्पेसिफिक हो सकता है। तो ब्रॉडली हमें यह समझना है, एक मेजर ट्रेंड है और दूसरा इंटरमीडिएट ट्रेंड है और तीसरा शॉर्ट स्विंग्स हैं, छोटे छोटे स्विंग्स बनते हैं क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली वेव का फॉर्मेशन करता है, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। और यही कारण है दोस्तों हमें बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में। चलिए दोस्तों अब हम पिक्टोरियल डायग्राम से प्राइस चार्ट को देखते हैं और मैं ये 3 मूवमेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं एक प्राइस चार्ट को, जो कि स्क्रीनशॉट है एक्चुअल चार्ट का, निफ्टी के चार्ट का। दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है एक मेजर ट्रेंड की बात की गई है, जिसे हम प्राइमरी ट्रेंड भी बोल सकते हैं, मेजर ट्रेंड भी बोल सकते हैं। अब इस ट्रेंड के अगेंस्ट में कई वेव का फॉर्मेशन है, कोई स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर नहीं गया है। अब दोस्तों यहां पर एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की भी बात हम करते हैं, तो ये आप देखिए, इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो ये जो मूव हुआ है मार्केट में, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन हुआ है। और इस इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान आप देखिए जो मूव हुआ है, इस समय क्या ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आया है? नहीं दोस्तों, यहां पर देखिए एक स्मॉल मूव है, फिर मार्केट गिरा है, फिर स्मॉल मूव है और इसके बाद ये जो है शॉर्ट टर्म जो पुल बैक्स हुए हैं, ये दोस्तों माइनर मूव्स हैं। तो ये भी तो एक ट्रेंड है, ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक ट्रेंड है। और उसके बाद देखिए ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन जैसा समाप्त हुआ या शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ये मार्केट रहा, जहां लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनाता रहा और फिर आप देखिए एक ट्रेंड का रिजम्पशन हुआ अपसाइड में। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। दोस्तों इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को एनेबल करना जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी समय में मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल में मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।